हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज लाभेश झा। आज हम सब क्या पढ़ेंगे? आज हम सिक्स का लेसन 1 सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। इससे पहले आप सब कभी सिविक्स नहीं पढ़े हैं, ये पहली बार है जब आप सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं। और सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग, देखिए सिविक्स से डरिए मत। सिविक्स होता क्या है? सिविक्स क्या है? जो आपके समाज में, जो आपके सोसाइटी में, जो आप अपने स्कूल में कर रहे हैं, वही सिविक्स है। अब यहाँ पे क्या है, एक शब्द दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या होता है बाबू? डाइवर्सिटी क्या है कि विविधता। जैसे कि आप अपने क्लास में जाते हैं, जब अपने क्लास में जाते हैं तो एक साथ सभी लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई एमपी से है, कोई झारखंड से है, लेकिन दे आर स्टिल स्टडिंग टुगेदर। इसका मतलब ये है कि सब एक साथ आप पढ़ रहे हैं, आप एक साथ जान रहे हैं, वही विविधता है। वहाँ का खान पान इतना छोड़िए, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो कोई बनारस से है, कोई बलिया से है, कोई जौनपुर से है, कोई देवरिया से है, कोई लखनऊ से है, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन सबके साथ साथ पढ़ते हैं। उनके बात व्यवहार, उनके बोलचाल, उनके रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका पहनावा ओढ़ावा, है ना, उनका धर्म, सब कुछ अलग होने के बावजूद भी आप सब एक साथ पढ़ते हैं। इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि सब अलग होंगे लेकिन फिर भी एक रूप से समान होंगे। दिस इज द डिफिनेशन। अब यहाँ पे जब आप अपने बुक खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे 3 चित्र इस तरह का फिगर दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि आप ही की उम्र के बच्चे को बोला गया कि आप एक ह्यूमन का चित्र बनाइए, एक मानव का चित्र बनाइए, फिगर बनाइए, ड्रॉ कीजिए। तो वहाँ पे कोई इस प्रकार का ड्रॉ किया, कोई इस तरह का ड्रॉ किया, कोई इस तरह का ड्रॉ किया। अगर आपसे भी बोल दिया जाए ह्यूमन का फिगर ड्रॉ करने के लिए तो आप क्या करेंगे? आप अपने तरह का बनाइएगा, आप अपने स्टाइल से बनाइएगा। किसी का हाथ लंबा, किसी एक कर दीजिएगा, किसी का बाल कर दीजिएगा, है ना। लेकिन अंत में क्या होगा? एट लास्ट वो आप ह्यूमन का ही बनाइएगा, मानव का ही बनाइएगा। यही अंतर है। भले सब अलग है लेकिन रिजल्ट क्या है? कांस्टेंट है। दैट इज ओनली वन मोटिव। और सेकेंड चीज आप देखते हैं, इसके बाद जब आप आगे पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक साइकिल इस तरह का फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में दिया हुआ कि 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 2 बॉयज हैं। एक का नाम ये जो है इसको रख लीजिए, इसका नाम समीर 1 कर दीजिए, ठीक है। इसका नाम क्या कीजिए? समीर 1, और इसको दे दीजिए समीर 2। इसका क्या नाम है? समीर 2। अब हम बताएंगे आगे कि इसका नाम समीर 2 क्यों हुआ और इसका नाम समीर 1 हुआ क्यों हुआ। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं, चौराहे पे पहुंचते हैं, वहां पे रेड लाइट होता है। रेड लाइट को देखते हैं, क्या है? सिंबल है कि यहाँ पे रुक जाना है, और दूसरी तरफ से क्रॉसिंग होगा, क्रॉस है। वही चीज है। होता क्या है कि एक दिन ये साइकिल वाले जो होता है, जो साइकिल वाला बॉयज है, चौराहे पे पहुंचता है, रेड लाइट सिग्नल होता है। रेड लाइट सिग्नल होने पे ये रुक जाता है। जब रुक जाता है तो उसके पास एक छोटा सा बालक लड़का दौड़ते हुए बॉयज आता है और कहता है, भैया भैया आप ये न्यूज़पेपर ले लो। उससे कहता है कि आप ये न्यूज़पेपर ले लो। उसके हाथ में कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, लेकिन है ना, ये जो बॉयज होता है, ये जो समीर 1 होता है, ये देखने में अंग्रेज की तरह होता है, मतलब गोरा सा होता है, लंबा सा होता है, लुक लाइक फॉरेनर, ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो ये गोरा चिट्ठा सा होता है, गोरा सा होता है। ये जो लड़का होता है, जो समीर 1 होता है, इसके पास हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर होता है। ये पूछता है, समीर 1 पूछता है कि तुम्हारे पास हिंदी न्यूज़पेपर है? तो ये बोलता है हाँ। अब ये समीर जो 2 है वो पूछता है, आप हिंदी जानते हैं? आप हिंदी जानते हैं? तो बोला हाँ हम जानते हैं। वो पूछता है कि कैसे आप हिंदी जानते हैं? तो ये बताता है कि हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हिंदी। अब ये तो चूंकि पढ़ा लिखा नहीं होता है लड़का, बहुत छोटा सा, ये सोच अपने टूटी फूटी लैंग्वेज में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बोलता है, और उसी में ग्रीन सिग्नल हो जाता है। जब ग्रीन सिग्नल हो गया बाबू, तो क्या हुआ? ये समीर 1 चला गया। फिर नेक्स्ट डे उसी सिग्नल पे, उसी जगह फिर उसकी मुलाकात होती है। ये जो समीर 2 होता है वो दौड़ते हुए इसके पास आता है और पूछता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो ये बताता है सब्जेक्ट होता है जो हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं। जो स्कूल में एक पेपर, एक स्कूल में एक विषय है जिसको हम हिंदी कहते हैं। तो कहते हैं अच्छा वो विषय है। तो इसके दिमाग में आता है कि वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वो विषय है जिसको हिंदी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये कुछ और आगे बताता, उसके बाद सिग्नल वो ग्रीन सिग्नल हो जाता है, वो चला जाता है, फिर चला जाता है, फिर वो नेक्स्ट डे आता है, वही सिग्नल वही प्लेस, दोनों की मुलाकात होती है। ये पूछता है, अब समीर वन पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है मेरा नाम समीर है। तो ये छोटा वाला बहुत उत्साहित होता है, एक्साइटेड होता है कि अरे मेरा भी नाम समीर है, मेरा भी नाम समीर है। तो दोनों खुश होता है। तो ये कहता है ठीक है, आप समीर 1 हो जाइए, हम समीर 2 हो जाएंगे। अब समझ में आ गया समीर 1 समीर 2 की बात। छोटा वाला बोलता है कि आप समीर 1 हो जाइए, हम समीर 2 हो जाएंगे। दोनों का नाम सेम है। उसके बाद ये आगे बताता है, तो फिर से ग्रीन सिग्नल हो जाता है, ये फिर चला जाता है, तीसरे दिन भी चला गया। चौथे दिन क्या होता है, जब 4th डे होता है, वो फिर से आता है, वही जगह वही प्लेस है ना, वही टाइमिंग। और छोटा वाला देखते हैं उसके पास दौड़ के पहुंचता है, पूछता है, तो मिलता है, फिर हाय हेलो होता है। तो बड़ा वाला समीर पूछता है, जो ये समीर 1 है, ये समीर 2 से पूछता है, तुम ये अखबार न्यूज़पेपर कितने दिनों से बेच रहे हो। तो ये बताता है कि हम बहुत दिनों से अपने मम्मी के साथ में हम ये काम करते हैं। तो ये पूछता है अच्छा तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है। तो ये बताता है कि मेरी मम्मी मेरठ में रहती है, मेरी मम्मी मेरठ में रहती है। इतना ही बोलता है और वो चला जाता है। तो फिर से ग्रीन सिग्नल हो गया, वो फिर चला गया। अब चौथे दिन एक्चुअली होता क्या है 5वें दिन, कि इसकी मम्मी जो होती है वो होती है मेरठ में, इसकी मदर होती है वो मेरठ में होती है, और मेरठ में राइट्स हो जाता है, यानी दंगा हो जाता है। उस दंगे में इसको सूचना मिलती है, कि खबर मिलती है कि मेरठ में दंगा हो गया, राइट्स हो गया। तो वो 5वें दिन नहीं आ पाता है। जब ये वहाँ पे पहुँचता है, देखता है उसका दोस्त नहीं है, समीर 2 नहीं है, तो मायूस होता है। बट अब दोनों में अंतर देखिए क्या है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि बोथ आर फ्रेंड, दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी फ्रेंड थे। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, दोनों में अगर पूछा जाए कि क्या अंतर है, समीर 1 में और समीर 2 में, समीर 2 में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताया जाएगा, जो समीर 1 है, जो साइकिल पे है, वो क्या है, वो अमीर है, ये रिच है, ठीक है। और ये समीर 2 क्या है, ये पुअर है, ठीक है। समीर 1 क्या है, अमीर है, समीर 2 गरीब है। समीर 1 क्या है, इसकी दूसरी क्या बात है, समीर 1 जो है, जो साइकिल पे है, वो क्या है, एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा है ना, वो क्या है, एजुकेटेड है, ठीक है। और ये क्या है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है। इसको इलिटरेट लिखिए या नॉन एजुकेशन लिखिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है, तीसरा ये है कि दोनों समीर दोनों है, लेकिन यहाँ पे जो समीर 1 है, ये वाला वो हिंदू है। समीर 1 क्या है, इन रिलीजियस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग। तो ये तीसरी चीज में क्या होता है, ये मुस्लिम है, ठीक है। और इसका जो 4th पॉइंट जो है, जो समीर 1 है, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, वो स्कूल जाता है, तो इसको हिंदी भी आती है प्लस इंग्लिश भी आती है। लेकिन समीर 2 को क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है। इतने चीज होने के बावजूद भी स्टिल दे आर गुड फ्रेंड। इसके बावजूद भी क्या है कि ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। यही डाइवर्सिटी है। कोई किसी धर्म से कोई लेना नहीं, किस रिलीजियस से बिलोंग करता है, कुछ कोई बात नहीं, कोई अमीर है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई एजुकेटेड है, कोई नॉन एजुकेटेड, कोई इलिटरेट है, कोई इलिटरेट है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, कोई सिर्फ हिंदी जानता है, एक स्कूल जाता है, एक स्कूल नहीं जाता है, लेकिन स्टिल दे आर फ्रेंड्स। यही आज का जो वीडियो जो था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, आज का जो आपका वीडियो था वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है कि मतलब दोनों किस प्रकार, डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी होती है विविधता मतलब अलग अलग, आपका खान पान, बोल व्यवहार, बातचीत, पहनावा ओढ़ावा, आपका ड्रेसिंग, रिलीजियस, एजुकेशन, मतलब वट एवर यू थिंक, है ना, दे आर डिफरेंट, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द यूनाइट, देन दिस इज द कॉल ऑफ डाइवर्सिटी। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। आगे कैसा रहा?